हाउ टू लिखना नहीं है, सब तुम्हारे पास अवेलेबल है नहीं? यस यस अरे सर लिखना है। नहीं ना है क्योंकि नहीं तुम्हारे पास सर। अवेलेबल है। अब लिखना भी नहीं होगा, खुश रहिए। और सब पीडीएफ अपना देखेगा, सब अपना निकालेगा, चाहे जो करे कि हाउ टू डेवलप प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा में तुम प्रोफिशिएंसी को कैसे डेवलप करो। तुम्हारे सिलेबस का भी नाम है, क्या है? व्हाट इज नेम ऑफ योर सिलेबस? क्या बुक का क्या नाम है? प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज। समझ रहे हो ना? ये कैसे रिदम है, कैसे क्या है, इस पर ध्यान देने की चीज है। हाउ टू डेवलप। श्वेता पढ़ो तो इसको, हाउ टू सर हाउ टू डेवलप प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज। It is important to find learning activity at the right level. If an activity are too difficult, it can be demoralizing. However, you can stay in your comfort zone. Your progress will be slower. You can check your level of English by doing a short multiply class test. Second, improve your English writing skills. क्या रही बात? Improve Yes, your sir. English writing skills. Writing essays using appropriate language is an essential skill for academic study. Improving your English writing skills will help you to succeed. First, independent level, and second, proficient level. In independent level, learners can practice using linking words and phrases to create their idea. Proficient level learners can practice using referencing words and discourse markers to structure their writing and develop their written fluency. दो तरह का लेवल है लर्नर्स का। कितने लेवल है? हेलो, टू टाइप्स ऑफ लेवल। हाँ, फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट लेवल लर्नर्स एंड सेकेंड इज प्रोफिशिएंट लेवल लर्नर्स। उनका जो है राइटिंग अंग्रेजी में जब करेंगे तो जो इंडिपेंडेंट लेवल्स है उनको प्रैक्टिस यूजिंग लिंकिंग वर्ड्स, उनको शब्दों का लिंकिंग करना पड़ेगा और जो फ्रेजेस ग्रामर में है उपलब्ध है उसको क्रिएट करना पड़ेगा, उस पर अपने आइडियाज को। फ्रेज जो दिया हुआ है उसमें अपना विचार को रखेंगे, अपने आइडियाज को रखेंगे। समझे? अब 10-20 फ्रेज बोलिएगा, किस समय पूछेंगे। एक फ्रेज बोलो था, कोई एक फ्रेज बोलो। नहीं आता है? आइडियम्स और फ्रेज नहीं पढ़े हो? बस आइडियम्स एंड फ्रेज इन एनी फ्रेज। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये फ्रेज हो गया। इस तरह से जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं कम से कम 10 फ्रेज को याद कीजिए। यहाँ कहेंगे तब याद कीजिएगा। जब आया है टॉपिक आया है ना ये इंडिपेंडेंट लेवल लर्नर्स के लिए, कैन प्रैक्टिस यूजिंग लिंकिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू क्रिएट देयर आइडियाज। ये फ्रेज हुआ प्रिवेंशन। बोलो एक बार फिर से, प्रिवेंशन। सर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाँ, और ये आइडिया आया, ये फ्रेज, ये टू क्रिएट देयर आइडिया। ये फ्रेज से तुम आइडिया फॉर्म करो, आइडिया बनाओ। क्या होगा ये हिंदी इसका? सर क्या होगा? बोलिए, इसका क्या मतलब हुआ? नहीं कुछ याद है? मतलब ऐसे बता देते हैं लेकिन उसका पूरी प्रॉपर मतलब नहीं। मतलब बचाव, ये मतलब दवा करने से अच्छा है बचाव करना, उसको क्योर करना। इलाज से अच्छा है बचाव। हाँ, तो इसी तरह से कम 10 फ्रेज को याद कर लो। क्या? वर्ड्स ऑफ फीदर फ्लॉक टुगेदर, वर्ड्स ऑफ फीदर फ्लॉक टुगेदर। एक फ्रेज आया, ये क्या आइडियाज फॉर्म करता है? वर्ड्स ऑफ फीदर फ्लॉक टुगेदर। एक नेचर के मतलब एक जगह रहते हैं लोग। चोर चोर मौसेरे भाई,
बर्ड्स ऑफ फीडर हाँ का हाँ मतलब हो गया, फ्लोक टुगेदर का मतलब एक तरह का विचार वाला उसका ब्रदर्स होता। चोर चोर, एक चोर दूसरे चोर तीसरा चोर उसका भाई होता है। एक आइडियोलॉजी है ये फ्रेज, एक आइडियोलॉजी को बतलाता है। नहीं, टू फ्रेज टू क्रिएट देयर आइडियाज, और ये फ्रेज कम से कम 10 याद रखना चाहिए। 10 याद रखो और वह क्या क्रिएट करता है। समझ गए क्या मतलब हुआ इसका? इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट अभी लेवल के ना तुम लोग हो क्या? इंडिपेंडेंट लेवल Yes. के जो पार्टिसिपेंट हैं उनको फ्रेज कम से कम 10 को तुम एक कही है, ठीक है। और जो बच्ची इसमें है, बोलो पुतुल, एक फ्रेज बोलो बस। तैयार हो राजीव, तुम बोलो एक फ्रेज। जैसे मैं बोला हूं ना, बर्ड्स ऑफ फीडर फ्लॉक टुगेदर, चोर चोर मौसेरे भाई, बस। एक फ्रेज नहीं आ रहा है, ट्रेनिंग कर रहे हो आप बीएमए में पढ़ते। तीसरा ये इम्प्रूव योर इंग्लिश रीडिंग स्किल्स वाला है, राइटिंग स्किल दूसरा है रीडिंग स्किल। रीडिंग टेक्स्ट बुक्स, articles, research publication is a critical part of any academic course. Improving your reading skills will help you to succeed your academic studies. Independent level learners can practice reading quickly to find a specific information in a text. Proficient level learners can practice reading carefully to understand abstract concepts and academic arguments written in English. Fourth, improve your English listening skill. कैसे बढ़ाओगे सुनने का? यूनिवर्सिटी तुम लोगों के लिए नहीं है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स need to follow what is said in lectures and take part in seminar discussion. Practice listening for the main argument, opinions and attitudes of a speaker. इसमें इंडिपेंडेंट लेवल का जो लर्नर्स है कैन प्रैक्टिस लिसनिंग फॉर द मेन पॉइंट्स एंड आइडियाज इन प्रेजेंटेशन और डिस्कशंस। दूसरा, प्रोफिशिएंट लेवल लर्नर कैन प्रैक्टिस लिसनिंग और स्टडी एक्सप्रेस सबटली और SUBTLY subtly expressed attitudes based on the words and intonation used. बतलाया ना इंटोनेशन, कल लिखाए थे ना। हेलो, अरे इंटोनेशन Yes, sir. पढ़ाए थे कि नहीं? हाँ जी Yes, sir. पढ़ाए थे सर। हाँ। इम्प्रूव पांचवा है इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन, डेवलप योर कॉन्फिडेंस व्हेन प्रेजेंटिंग और आस्किंग क्वेश्चन इन सेमिनार by improving your English pronunciation. Independent level learners can practice pronouncing different English sounds such as long and short L sounds. B. Proficiency level learners can practice different words, stress or learner how this can change the meaning of a word or sentence. Improve your grammar and vocabulary. ऐसे improve करोगे। ये सुन रहे हो ना सब लोग? अगर ग्रामर, हाँ, improve your grammar and बहुत लाइट vocabulary. में डाल दीजिएगा सर। हाँ हो जाएगा। हाँ, समझा छोटा है उसको। This will help you to create better word sentences and build your confidence when using English. Independent level learners can practice using past, simple, and present perfect verb tenses and adverbs in different situations. B. Proficient level learners can practice using which as a relative pronoun and different vocabulary for qualifying statements and opinions. सुन रहे हो ना? And opinions. यस सर। ठीक है। और at last try a practice test. A practice test भी होता है। A Cambridge English examination will prove that you have the right level of English and help you to achieve your academic and professional goals. Find out if you are ready by trying a practice test. It is important to get used to the types of questions in the examination. This will build your confidence and develop your examination technique. समझ गए? अब चलिए श्वेता जी, अब बोलो तो तुम सब लोग ध्यान देकर पहला से एक्टिविटी पर बोलो।
एक्टिविटी मैं सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ। चलो How to develop उसके proficiency in English language. Develop हाँ the वेरी गुड, ठीक है, बोलते जाओ, उसमें कोई बस नहीं है। activities. It is important to find learning activities at the right level. If an activity is far difficult, it can be demoralizing. If you stay in your comfort zone, your progress will be slower. You can check your level of English by doing a short multiple choice test. Improve your writing skill. Writing essay using appropriate language is essential skill for academic studies. Improving your English writing skill will help you to succeed. Two levels of learners: first, independent level; second, proficient level. Independent level learner can practice using linking words and phrases to create longer sentences and comment their ideas. Proficient level learner, they can practice using referring word and discourse to structure their writing and develop their writing fluency. Improve your reading skill. Reading textbooks, articles, research publications is critical part of ए any academic course. ठीक है, वेरी गुड। Improving your इम्प्रूविंग reading skill will help you to succeed in your academic studies. Independent level learner can practice reading quickly to find specific information in a text. Proficient level learner can practice reading carefully to understand abstract concept and academic argument written in English. Improve your listening skill. University students to follow what is said in lecture. Take part in seminar discussion. For the main argument, opinion, and attitude of the speaker. Independent level learner can practice listening for the main point and idea in the precaution and discussion, presentation and discussion. Proficient level learner, they can practice listening subtly expressed attitudes based on reverse and intonation used. Improve your pronunciation skill. Develop your confidence when practiced or asked question in the seminar by improving your English pronunciation. Independent level learner can practice pronunciation different English sounds such as long and short I sound. Proficient level learner, they can practice different words, stress, stretch, stress, and learn how this can change the meaning of the word or a sentence. Improve your grammar and vocabulary. Keep refreshing your knowledge of grammar and vocabulary. This will help you to create well-formed sentence and build up confidence when you say English. Independent level learner, they can participate using past simple, present perfect, verb, tense, adverb in different situations. Proficient level learner, they can practice using which, which which, W, H, and H as a relative
the noun and The noun. different vocabulary means noun Or and different vocabulary means or or qualifying different. statements and opinions. Yes, sir. Or qualifying One statements and opinions. for qualifying statement and opinion. Ah, very good. Try and Then practice test. the Cambridge English exam. The Cambridge English exam. The try and Or practice test. A Cambridge English examination will prove that you have the right level of English and help you to achieve your academic and professional goals. Find out if you are ready by trying practice tests. If it is important to get used to the type of the questions in the examination. This will build your confidence and develop your examination technique. very good. ठीक है. अब कौन पार्टिसिपेट करेगा? कौन? बोलो. कौन पार्टिसिपेशन करेगा? बोलो ना. मैं बोलूं? माई सेल्फ चंदा बोलो, ऐसे बोलो. माई सेल्फ चंदा रोल नंबर इतना. हाँ बोलो. तुम रिंकू है कि चंदा है रे? रिंकू. कौन है? हाँ बोलो माई सेल्फ रिंकू, DLED सेकेंड ईयर, ऐसे बोलो. मैं हम क्या जाने कौन है तुम. ठीक है, फोकस पर रहो. और तुम बोलो इम्प्रूव योर इंग्लिश राइटिंग स्किल्स पर. वहां देखो ना दूसरा राइटिंग स्किल्स पर बोलो के बाद. चलो. Writing essay using appropriate language skills ठीक for से पढ़ो. ठीक से पढ़ो. पढ़ो. improve your English writing ऊपर पढ़ो skills. दूसरा इम्प्रूव. हाँ पढ़ो. Writing बोलो essays ना. using appropriate language Use. and using लैंग्वेज नहीं होता है. लैंग्वेज 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 लैंग्वेज. with बोलो. is an essential skills for academic क्या है? study. लैंग्वेज इज एंड It's हाँ. an essential बोलो ना. skills for एसेंशियल. academic. सुनो, क्यों बात से जा रहे हो? इज एंड एसेंशियल. Yes, sir. एसेंशियल. बोलो. Essential. बोलो ना. It's essential skills. एसेन. हाँ. Essential और skills for academic हाँ. study. Improving your English writing skills. सुनो, इज एन एसेंशियल स्किल फॉर एकेडमिक स्टडी. यहाँ रुकना है. एन एसेंशियल स्किल फॉर एकेडमिक स्टडी. पेन पढ़ो आप. Study. पढ़ो ना इसके बाद. Writing skills से हाँ, पढ़ते हैं. अब इसके Writing बाद using appropriate language is an essential skill for academic study. Improving your हाँ. English writing skills will help you to success. इसके बाद independent Succeed. level. सक्सीड. Succeed. फिर फास्ट बनती जा रहे हो. बड़ा फास्ट रहती है तुम. सक्सीड कहो. सक्सीड. सक्सीड. Succeed. बोलो. सक्सीड. सक्सीड. Writing skills will help you to succeed. सक्सीड. आगे पढ़ो. दो लेवल है. इंडिपेंडेंट लेवल. Independent level learners can practice using linking words and phrases to create their ideas. Proficient level learners are written fluency. ठीक है. तुमको नहीं पढ़ना है. पढ़ेगी सलोनी. पढ़ो. यस सर. इम्प्रूव योर इंग्लिश स्किल्स. पढ़ो. बोलो. कौन सा पढ़ना है? रीडिंग स्किल्स. नहीं सुन रहे हो. हम बोलते हैं नहीं सुनते हो. अभी फिर हिस्सा मांगते हो तो. इम्प्रूव योर इंग्लिश रीडिंग रीडिंग स्किल स्किल्स. और क्या? रीडिंग. हेलो. सर का इम्प्रूव योर इंग्लिश रीडिंग स्किल्स. रीडिंग टेक्स्ट बुक आर्टिकल्स एंड रिसर्चर्स publication
सर का पढ़ लेते। आ गए सर। हाँ बोलो। Improve your English reading skills. Improve your English skills. Reading articles and researchers publication साफ is a critical part of any academic course. Improving your वो इतना reading दो। skills will help you. क्या? ठीक है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ते जाओ ना। हमको क्या कह रहे हो? तुमको अपना मेरे यहाँ काम आएगा कि हम काम आ जाएंगे? पढ़ो। Your reading skills will help you to succeed in your academic studies. Independent level learners can practice reading quickly to find specific information in a text. Proficient level learners can practice reading carefully to understand abstract concepts and academic argument written in English. आगे भी पढ़ो। ठीक है। और पढ़ोगे। Improve your English listening skills. Improve your English listening skills. Yes, sir. पढ़ो। University students need to follow what is said in lectures and take parts of seminar discussion. Practice listening for the main arguments opinions and attitude of a speaker. Attitudes for a speaker. Of a speaker, not for. Of a speaker. Improve your English Opinions listening and attitude of speakers. Independent level learners can practice listening for the main points and ideas in a presentation of presentation. Proficient level learners can practice. Proficient level learners can practice its learning for listening subtly. Listening for subtly expressed attitude based on the words than intonation used. Very good. चलिए, आप कौन आएगा? बोलिए। सर हम पढ़ेंगे। पढ़ो, आओ मेन फेस पर आओ। और लोग भी तैयार रहिए। इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन पर पढ़ो। इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन। बोलो। Develop your confidence when processing or asking question in seminar. When proceeding or asking question in seminar by improving your English pronunciation. Independent level learners can practice processing different English sounds such as pronouncing different English sounds such as long and short I sounds. Proficiency level learners at different words stress and learned how this can change the meaning of a word or a sentence. एंड लर्नर है। और कोई? और एक लड़की थी, क्या नाम मैं भूल रहा हूँ उसको। कौन बोलेगी? बोलो। इम्प्रूव योर ग्रामर एंड वोकैबुलरी पर कौन है? बोलो। निधि है, राम प्रवेश यादव है। बोलो। रिंकू बोलिए दी। निधि। पुतुल बोलो। पुतुल, तुम इसमें नहीं आ रही हो। पुतुल, नाम बदले हुए हो क्या? नहीं सर, नाम पुतुल कुमारी है।
इसमें नाम कहाँ हुआ भाई? नाम तो वीवो सर, वीवो से है उनका फोन का नाम। तुम बहुत चालू सब है तुम लोग, नाम बदल नहीं बदल सर के। कट हाँ गया है, नहीं सर कट गया है, दोबारा जुड़े हैं ना तब फिर से नाम हट गया है। चलो इम्प्रूव योर ग्रामर एंड वोकैबुलरी पर बोलो वीवो महाराज। बोलो, बोलते हैं आओ फेस पर आओ, इम्प्रूव। फेस पर आओ तब ना वहाँ जाएगा तुम्हारा। हाँ, बोलो। Improve your grammar and vocabulary. This will help you to correct will क्रिएट बेल फॉर्म sentences and build your confidence when using English. हाँ यूजिंग, लेकिन बहुत लोग यूज भी करता है। चलो हाँ ये भी बोलो, ये भी इंडिपेंडेंट लेवल। ना इंडिपेंडेंट, सुनो ध्यान दो, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट लेवल, इंडिपेंडेंट लेवल, हाँ लेवल लर्नर्स। Independent level learners can practice using past simple and present perfect verb tense and adverb in different situations। हाँ बी, हाँ बी proficient level learners can practice using which as a relative pronoun and different vocabulary for qualifying and opinions, qualifying statements opinions qualifying statements and opinions। एक बार सुनो, मैं पढ़ देता हूँ, गड़बड़ अभ्यास करो। इम्प्रूव योर ग्रामर एंड वोकैबुलरी। आवाज जा रही है? हाँ सर आ रही है। आवाज जा रही है? हाँ सर आ रही है। हाँ, improve your grammar and vocabulary. This will help you to create their form sentences and build your confidence when using English. Independent level learners can practice using past simple and present perfect verb, tense and adverb in different situations. B में प्रोफिशिएंट अभ्यास करना पड़ेगा। प्रोफिशिएंट लेवल लर्नर्स कैन प्रैक्टिस यूजिंग व्हिच WHICH एज ए रिलेटिव प्रोनाउन एंड डिफरेंट वोकैबुलरी फॉर क्वालिफाइंग स्टेटमेंट्स एंड ओपिनियंस। इस तरह से बोल्डली पढ़ो। हो गया ना? अब चलिए राजीव जी सर। राजीव जी तुम पढ़ो। ट्राई अ प्रैक्टिस टेस्ट। जी पढ़ते हैं। पढ़ो। Try a practice test. A Cambridge English exam will be prove. A Cambridge English exam will be prove that you have the right level of English and help you to achieve your academic and professional goals. Find out if you are ready by trying a practice test. It is important to get using the types of It is important to get used to the types of questions in the exam. This will build your confidence and develop your exam technique. ठीक है, वेरी गुड।
अब सब लोग सारे पार्टिसिपेंट्स हैं ना उपस्थित? श्वेता, यस सर। हेलो, Yes, sir. चलो Yes, अब इस पर बतलाओ, फिर आओ शुरू में आओ, अब कुछ डिस्कशंस करो, कुछ मैटर पर डिस्कशन करो। अब एक्टिविटीज में क्या करना है सो बतलाओ। एक्टिविटीज में फोकस दो, कुछ बोलो, क्या है एक्टिविटीज पर? सर एक्टिविटीज में बोल रहे हैं कि एक्टिविटीज बुझाता मतलब राइट टाइम पे लर्नर्स को करना चाहिए और इतना इजी हाँ। भी नहीं होना चाहिए कि वो बहुत डिफिकल्ट भी एक्टिविटी नहीं होना चाहिए कि लर्नर्स जो सीखने वाले हैं वो उनका मोरल डाउन हो जाए और ठीक। बहुत इजी भी नहीं हो जाए कि वो कंफर्ट जोन में हो और वो कुछ ज्यादा सीख ना पाए। हाँ, it is important to find it is important to find learning activities at the right level. क्या learning activities at the right level होना चाहिए। If an activity is far difficult, ये जो बहुत दूर कठिनाई हो जाए, it can be demoralizing, और इतना भी एक्टिविटी नहीं होना चाहिए जो उसमें पार्टिसिपेंट्स है वो डेमोरलाइज हो जाए। डेमोरलाइज मतलब समझ रहे हो ना? हैं? क्या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? उत्साह कम हो जाए। हाँ, सीखने का अनुत्साहित जो हो उत्साह जाए, है वो कम हो जाए, हतोत्साहित, हतोत्साहित। हाँ हतोत्साहित हो जाए। However, if you can stay in your comfort zone, your progress will be slower. You can check your level of English by doing a short multiply choice test. What is the meaning of multiply choice test? सर ऑब्जेक्टिव टेस्ट, हाँ, ऑप्शनल कैसे? ऑप्शन जिसमें As for examples, सर ऑब्जेक्टिव As टेस्ट for- जो होता है जैसे होता है 4 तो ऑप्शन समझे। होता है। हाँ जैसे बोलो कम्युनिकेशन स्किल में भेजे थे हम। बिहार भेजे थे कि नहीं क्वेश्चन? यस नहीं सर, देखे हो? सर देखे हैं। कम्युनिकेशन स्किल, हाँ तो उसका हम ऑप्शन भेजे थे, क्वेश्चन भेजे थे ना? हाँ Yes, sir, question इसीलिए आप भेजे भेजे थे, मैं इसीलिए भेज रहा था। उस समय तो बहुत Yes, लोग sir. अचंभित हो गए होंगे कि भाई कम्युनिकेशन Discussion स्किल के का ही क्वेश्चन क्यों भेज रहे हैं? यस सर। हाँ, यस सर। तो that तो is जैसे सर उसमें एक क्वेश्चन था, हाँ। दी कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड, तो फर्स्ट ऑप्शन था Message. मैसेज, हाँ। सेकंड था नॉइज, थर्ड था मीडिया हाँ। और फोर्थ था हाँ जार्गन, तो इसका मैसेज होगा हाँ। आंसर। ठीक, वेरी गुड। अच्छा 1 मिनट आप रहिए, साइलेंट रहिए। शिवानी, हेलो, यस सर। चलो तुम कम्युनिकेशन स्किल का दैट इज कॉल्ड मल्टीपल चॉइस टेस्ट। एक बोलो कोई जो भेजे हुए हो कि हमारा अति कर दीजिए, बोलो एक शेयर दूसरा। करना था, सर। जैसे अभी सुनो ना, जैसे अभी श्वेता एज फॉर एग्जाम्पल्स दिए ना मल्टीप्लाई चॉइस टेस्ट का एक एग्जाम्पल दिए ना, Yes, sir. उसी तरह से तुम एक एग्जाम्पल दो कम्युनिकेशन स्किल का मल्टीप्लाई चॉइस टेस्ट। व्हाट इज मल्टीप्लाई चॉइस टेस्ट? क्या आए? मल्टीप्लाई चॉइस टेस्ट का एक उदाहरण दो ना। सब समान नहीं रखते हो वहाँ, सब लड़के लट हो जाएं। कम्युनिकेशन स्किल से संबंधित हम मल्टीपल चॉइस टेस्ट पर बात कर रहे हैं। राजीव तुम बोलो, कोई पार्टिसिपेंट हमारे मल्टीपल चॉइस टेस्ट? रिंकू, गीतांजलि, पुतुल, बोलो भाई। जैसे अभी सीखेंगे हाउ टू डेवलप प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज, और इसका ऑप्शन दे देंगे एक्टिविटीज, वर्ड, सेंटेंस और वर्ड्स। इसका जो सही होगा इस सभी में एक्टिविटीज होगा। और वो कम्युनिकेशन स्किल वाला नहीं गया है तुम्हारे पास मटेरियल? नहीं, सर गया तो उसमें क्वेश्चन था ना? नहीं था। ए पागल, तक क्वेश्चन बोलो ना, क्वेश्चन ही बोलो ना, क्वेश्चन बोलना है क्वेश्चन। अरे वही ना, क्वेश्चन ही नहीं बोलना है। सर। The receiver is one who receives the message.
मतलब और नहीं है। रिसीवर क्या होता चार है? और अरे और क्वेश्चन में चार को ऑप्शन नहीं दिया गया है। है सर, है सर क्वेश्चन तो हमने सर, बोलते हैं। आंसर हम चूज करके लिख लिए हैं उसका अलग अलग। अरे हम पागल है क्या? मैं जो कह रहा हूँ उस पर बात करके ध्यान नहीं देते हो। तुम एक एग्जाम्पल दो ना मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन का, बस अपना दिमाग चलाती है कल। मल्टीप्लाई चॉइस टेस्ट का एक एग्जाम्पल दो ना। जैसे श्वेता बोल रही है, समझो श्वेता एक एग्जाम्पल दो उसी में से। सर दूसरा हेलो, क्वेश्चन। हाँ बोलो दूसरा क्वेश्चन। समझाओ उसको, समझ नहीं रही अपने मन से बोलती है। To convert message into group of words, symbol, gestures or sounds that present ideas or concept is called. Option है first encoding, second feedback, third media, fourth none of these. तो इसका हो जाएगा feedback. ठीक है, अब समझी रे? हैं? सर हम बोले एक। नहीं बोल, हाँ बोलिए। सर सब लोग तैयार होइए, सारे लोग। कम्युनिकेशन इज डैश ऑफ